नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज गरुड़ पुराण में वर्णित यम मार्ग में स्थित बैतरणी नदी का वर्णन, पाप कर्मों से घोर बैतरणी में निवास, बैतरणी से पार होने के लिए बैतरणी धेनुदान, भगवान विष्णु, गंगा तथा ब्राह्मण की महिमा का अध्याय लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। गरुड़ ने कहा, हे देव देवेश महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके दान के महात्म्य और बैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे तार्क्ष, यमलोक के मार्ग में जो बैतरणी नाम की महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से परिव्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति बैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्यान हिंसक एवं मांसभक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहाँ पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हा भरात हा तात यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वह उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता पतिव्रता सुशीला और धर्मपरायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुँचाने के लिए जो उनके पास जाता है, वहाँ प्रलय पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है, उसका वहाँ बैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृक्षलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांसभोजी ब्राह्मण, ये निरंतर उस बैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बातों को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य बैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला बैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तारने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल, व्यतिपात योग, दिनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए, वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। अनित्यानि शरीराणि विभवो न शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह।
काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली बैतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्त धान्य समन्वित करके ब्राह्मण को निवेदित करें। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लौह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इच्छुदंडों की एक नौका तैयार करें। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौओं को संबंध कर दें। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी तथा वस्त्रादि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह बैतरणी गौ उसे दान में समर्पित करें। यम द्वारे महाघोरे श्रुत्वा बैतरणीं नदीं तरुत्कामो ददाम्यहं तुभ्यं बैतरणीं नमः। गावो मे अग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पार्श्वतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम्। विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीश्वरः, सदाक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं बैतरणी नमः। हे द्विजश्रेष्ठ, महाभयंकर बैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको यह बैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें, गौएं मेरे हृदय में रहें और मैं उन गायों के बीच में रहूं। हे विष्णु रूप द्विजवरेण्य भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित यह बैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और बैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दें। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस बैतरणी गौ की पूंछ हाथ में लेकर यह कहे, धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये, उत्तरायण देवेशी बैतरण्ये नमस्तुते। हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयकारी यमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें। हे बैतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुँचाने जाएं। हे बैनते, ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान देता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा। दान धर्म से रहित कृपणता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ। इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। प्राण अतिथि की तरह अवश्य छोड़कर चले जाएंगे। हे पक्षीराज, इस प्रकार प्राणी वर्ग के समस्त दुख का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके और्धदैहिक कर्म को करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि हे विप्रगण, परम तेजस्वी भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए ऐसे प्रेत चरित्र से संबंधित उपदेश को सुनकर गरुड़ जी को अत्यंत असंतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियों, जीव जंतुओं के जन्मादि का यही सब विधान है। यही जन्म मरण प्रेतत्व तथा और्धदैहिक कृत्य का नियम है। मैंने सब प्रकार से उनके मोक्ष आदि कारण का वर्णन कर दिया है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है। धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं, गरुड़ ध्वज मंगल हैं, भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल हैं एवं हरि मंगल के ही आयतन हैं। हरि ही गंगा और ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मण तथा गंगा उन विष्णु के मूर्ति रूप हैं, अतः गंगा हरि एवं ब्राह्मण ही इस त्रिलोक के सार हैं। मया प्रोक्तम वैते मुक्ते निदानम चयो सर्वसः, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया। एकां हिंदी वर्ष्यामो हृदयस्थौ जनार्दन, धर्मो जयति न धर्मा, सत्यम जयति न नृतम्, क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णुर्जयति नासुरा, विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णु स्वजन बांधवः, ईशामेव स्थिरा बुद्धिर् तेषां दुर्गतिर्भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनयम हरि, हरि भागीरथी विप्रा, विप्रा भागीरथी हरि, भागीरथी हरि विप्रः, सारमे तज्जगत्रे। इस प्रकार सूत जी महाराज के मुख से निकली हुई सभी शास्त्रों के मूल तत्वों से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी रूपी अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उस स्वार्थ दृष्टा सूत जी की प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरः शुचि। जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण में गरुड़ जी और श्री हरि विष्णु के बीच का संवाद था बैतरणी नदी के बारे में। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, जो 100% सत्य है, गरुड़ पुराण की कथा है, तो आप इसे और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि गरुड़ पुराण सुनने से ही नाना प्रकार के क्लेश मिट जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और दास तो यही कहेगा कि हर घर में गरुड़ पुराण और महाभारत ये जो पुस्तकें हैं ये एकदम पूजनीय हैं। इसका पठन पाठन नियमित होना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तक मरने के बाद मृत व्यक्ति के लिए सुना जाता है और उसका कल्याण कर देती है, तो जीते जी अगर इस पुस्तक का पठन पाठन किया जाए तो उस इंसान का लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हित मित्रों को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे ऐसे ही नियमित आपको पौराणिक और जीवन उपयोगी कथाएं सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।